हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ग्रुप और 007। तो फिर मैं आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में आप लोगों के सामने दिखाऊंगा कि हम लोग का जो न्यू टैक्स रिजाइम मतलब इनकम टैक्स रिटर्न जो हम लोग फाइल करते हैं उसमें एक न्यू टैक्स रिजाइम और एक ओल्ड टैक्स रिजाइम दो दिखाते हैं। तो ये न्यू टैक्स रिजाइम का जो फाइनेंस एक्ट मतलब 2020 से जो इसको लागू किया गया था, ये इसको हम लोग ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते। बट आज इसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, इसके साथ एक इलस्ट्रेशन में दिखाऊंगा जिसमें सेम इनकम में हम लोग अगर न्यू टैक्स रिजाइम में भी कैलकुलेशन करते हैं और ओल्ड टैक्स रिजाइम में भी कैलकुलेशन करते हैं तो टैक्स सेम आते हैं। तो कैसे आते हैं और कौन से अमाउंट में आता है, तो इसके लिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। चैनल में अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के साथ क्लिक कर देना कि दूसरा नोटिफिकेशन आपके पास पहले आ जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट्स करके बोलना कि ये वीडियो कैसे लगा, दूसरा कौन सा टॉपिक्स में वीडियो लाना चाहिए। तो हम लोग की ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार ये सेक्शन जो है 11(5) BAC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट द फाइनेंस एक्ट 2020 तो मतलब ये एक्चुअली 2020 से इसको लागू किया गया था। बट ये और ये किन लोगों के लिए लागू किया गया था ये भी हम पढ़ लेते हैं हम लोग थोड़ा। न्यू सेक्शन 11(5) BAC of the Income Tax Act 1961 provide that a person being an individual or an undivided Hindu family HUF मतलब HUF और इंडिविजुअल के लिए बनाया गया था। हैविंग इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम प्रोफेशन और बिजनेस मतलब इसका इनकम होगा अदर देन इनकम फ्रॉम प्रोफेशन और बिजनेस होगा। मे एक्सरसाइज द ऑप्शन कंसर्निंग ऑफ ए प्रीवियस ईयर टू बी टैक्स अंडर द सेक्शन 11(5) BAC along with his or her return of income to be furnished under section 139 subsection 1 of the income tax act for each year। तो ये क्या बोला गया, मे एक्सरसाइज मतलब इसको चाहे तो कोई ले सकता है, नहीं तो मतलब प्रीवियस ईयर को आप इस टैक्स रिजर्व में आप ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, कंसेशनल rate provided under section 11(5) BAC is subject to the condition that the total income needs to be computed without specified exemption or deduction, setup of a loss and additional depreciation मतलब इसमें कोई ना तो एग्जेम्पशन मिलेगा ना कोई डिडक्शन मिलेगा ना कोई डेप्रिसिएशन कोई सेट ऑफ लॉस कुछ भी नहीं होगा। तो की पॉइंट्स ऑफ द CBDT क्लैरिफिकेशन ऑफ सेक्शन 11(5) BAC इसको थोड़ा समझ लेते क्या है। इफ द टैक्स पेयर इज एन एम्प्लॉई and he has income other than that received from the organization, he intends to get a concessional rate under section 11(5) BAC should intimate the detector each previous year। तो इसमें जो बोला गया देखिए, आप अगर एक सैलरीड पर्सन है, आपको अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन से सैलरी मिलता है तो आप इसको 11(5) BAC के अंदर में आके आप कंसेशनल रेट जो है, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजर्व में जो रेट है उससे थोड़ा कम रेट से कंसेशन किया गया क्योंकि उसका टैक्स स्लैब को थोड़ा और भी बाइफिकेट कर दिया गया। तो आप चाहे तो इसको ले सकते हैं। इन केस द एम्प्लॉय फेल्स टू मेक द इंटीमेशन द एम्प्लॉयर शैल मेक TDS विदाउट कंसिडरिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11(5) BAC। आप अगर आपका इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अगर अपना एम्प्लॉयर को देने के लिए अगर मिस्टेक करते हैं, अगर भूल जाते हैं, तो उस टाइम में आपका एम्प्लॉयर चाहे तो आपका जो अर्निंग है उसके ऊपर से आपका TDS काट सकता है विदाउट कंसिडरिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11(5) BAC। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा टैक्स रीजन को देख लेते हैं। देखिए ये इनकम टैक्स स्लैब रेट 2021 2022 मतलब फिनेंशियल ईयर मतलब अभी जो खत्म हुआ है, तो इसी फिनेंशियल ईयर का मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मतलब असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23। इसमें दिखा रहा है, देखिए न्यू टैक्स रिजर्व में क्या रेट है। अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख 1 to 3 लाख, यहाँ पे एक्चुअली बाइफैकेट कर दिया 2.5 लाख 1 to 5 लाख 5%। और इसमें भी 87 ए का जो है मतलब आपका 12,500 तक मतलब 5 लाख का इनकम है तो ओल्ड रिजर्व में भी जो मिलता है वो टैक्स का जो न्यू रिजर्व है उसमें भी मिल जाएगा। मतलब 12,500 तक का आपको टैक्स आएगा 5 लाख तक इनकम, तो उसमें आपको टैक्स जमा नहीं करना पड़ेगा। उससे ज़्यादा होगा तो पूरा ही टैक्स जमा करना पड़ेगा। उसके बाद 5 लाख 1 to 7.5 लाख 10%, 7.5 लाख 1 to 10 लाख 15%, 10 lakhs 1 to 12.5 lakhs 20%, 12.5 lakhs 1 to 50 lakhs 25%, जितना भी 15 lakhs 1 एंड अबव जो है 30%। उसके बाद आते हैं हम लोग डिफरेंस ऑफ टैक्स स्लैब रेट बिटवीन न्यू टैक्स रिजर्व एंड ओल्ड टैक्स रिजर्व। तो इसमें तो बहुत सारा ये सरचार्ज के बारे में बोला गया है। इसमें मैनेजर एडिशनल हेल्थ एंड इंश्योरेंस सेस इसमें बोल रहा है 4% विल बी एडेड टू द इनकम टैक्स लायबिलिटी इन ऑल केसेस इंक्रीज फ्रॉम 3% सिंस फिनेंशियल ईयर 1890 मतलब 1890 से जो 3% था उसको 1% बढ़ा देगा। 10% ऑफ इनकम टैक्स अगर होगा 10% देखिए सरचार्ज का
क्या रूल्स बोला गया, 10% ऑफ इनकम टैक्स इफ द टोटल इनकम मोर देन 50 lakhs, 15% ऑफ इनकम टैक्स इफ द टोटल इनकम मोर देन 1 crore, 25% ऑफ इनकम टैक्स इफ द टोटल इनकम 2 crore, 37% ऑफ इनकम टैक्स इफ टोटल इनकम मोर देन 5 crore। ठीक है, तो देखिए ओल्ड टैक्स रिजर्व में क्या बोल रहा है, इसका जो स्लैब है देखिए अप टू 2.5 lakhs नील है, 2.5 lakhs 1 to 5 lakhs 5%, 5 lakhs 1 to 10 lakhs 20% एंड 10 lakhs 1 एंड अबव जो है 30%। इसमें ये जो दिखा रहा है देखिए अप टू 60 ईयर्स, मतलब उसमें इंडिविजुअल एंड एज का मैं आज बात कर रहा हूँ, तो अप टू 60 ईयर्स एंड 6, तो देखिए 60 ईयर्स एंड अबव का जो दिया गया है इसमें अप टू 3 lakhs नील है, 3 lakhs 1 to 5 lakhs 5%, 5 lakhs 1 to 10 lakhs 20%, उसके बाद 10 lakhs 1 एंड अबव 30%, और उसके बाद सुपर सीनियर सिटीजन जो है मतलब 8 मोर देन 8 ईयर्स का जिसका होता है, तो वो अप टू 5 lakhs नो टैक्स, 5 lakhs 1 to 10 lakhs 20% एंड 10 lakhs एंड अबव 30%। तो ये था हम लोग का ओल्ड टैक्स रिजर्व का रूल्स। अभी हम लोग चलते हैं कि एक जो ये मैं ये इलस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे लेके आया कि मैं जो बोल रहा था कि 8 लाख मतलब 50,000 होगा, तो उसमें दोनों न्यू सिटीजन और सिटीजन दोनों सेम टैक्स होगा। कैसे, देखिए यहाँ पे मैं एक दे रहा हूँ, इसमें देखिए ये जो एग्जांपल है ये इंडिविजुअल और जो है नॉन सैलरीड होना चाहिए, और उसका नेट इनकम जो है 8.5 lakhs है, और उसमें 80C का फुल डिडक्शन मिल रहा है 1.5 lakhs, सॉरी 1.5 lakhs का, 1.5 लाख का छूट और 60 का इनकम दिखाऊँ मैं। तो देखिए इसमें ओल्ड टैक्स रिजर्व का पहले मैं इलस्ट्रेशन दिखाता हूँ, कैलकुलेशन 1.5 लाख का छूट मिल गया 7 lakhs, तो उसमें अप टू 2.5 lakhs जो है नील है, 2.51 to 5 lakhs 5%, 5 lakhs 1 to 7 lakhs है 20%। तो उसमें होता है देखिए फर्स्ट 2.5 लाख जो नील हो गया, उसके बाद 2.5 लाख का 12,500, उसके बाद जो 2 लाख के उसमें 40,000, तो टोटल टैक्स कितना है 52,500। अब आते हैं न्यू टैक्स रीजन में। न्यू टैक्स रीजन में क्या है देखिए सेम इनकम, मगर इसमें कोई डिडक्शन नहीं है, एग्जेम्पशन तो कुछ है ही नहीं है, तो उसमें क्या है मगर टैक्स स्लैब को थोड़ा कंसेशन ज़्यादा है। तो देखिए आप टू 2.5 lakhs नील है, 2.51 to 5 lakhs 5% है, तो वहाँ पर भी सेम था 12,500, मगर यहाँ से 5 lakhs 1 to 7.5 जो है उसमें है यहाँ पे देखिए 10%, तो कितना आया 10%, 2.5 लाख का 10% है 25,000। उसके बाद 7.51 टू 8,50,000 का कितना है 15% का, मतलब 1 लाख का 15%, 15,000, तो टोटल कितना हुआ 15 40 यहाँ पे 52,500। देखिए यहाँ पे सेम टैक्स आया, बहुत लोगों ने मुझे कमेंट्स किया कि सर सुन रहा हूँ 8,50,000 का इनकम न्यू टैक्स रिजर्व और ओल्ड टैक्स रिजर्व में सेम कैलकुलेशन सेम टैक्स ऐसे आ रहा है। तो ये था आज का इलस्ट्रेशन। आई होप कि आप लोग ये वीडियो अच्छा लगे, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और कमेंट्स करके बोलिए कि ये वीडियो कैसे लगा और ज़्यादा